गाइस वेलकम टू द चैनल अगेन। स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हमारे साथ में है BYD की नई ऑफरिंग। अब आपको लगता होगा कि ये ब्रांड जो है ना काफ़ी नया है इंडिया के लिए, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। इट इज़ ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग। उनके 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं चेन्नई में, और वो $150 मिलियन इन्वेस्टमेंट के साथ में इंडिया में सेटअप किया है। एंड BYD का ऐसा कहना है कि आने वाले टाइम में दे विल बी ऑफरिंग एंड दे विल बी हैविंग 30% शेयर इन इलेक्ट्रिक पैसेंजर मार्केट। ये उनका कहना है। अब पता नहीं है कितना रियलिस्टिक होगा आने वाले टाइम में, ये तो टाइम ही बताएगा। बट यस, अभी चेन्नई में उनके 2 आउटलेट है, जहां पर 2007 में उन्होंने सेटअप किया था। 2013 में उन्होंने इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो कॉर्पोरेट फ्लीट के लिए स्टार्ट की थी। अब फाइनली दे आर इनटू पैसेंजर मार्केट, और ये उनका सेकंड प्रोडक्ट है। इससे पहले MPV प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी आप E6 के नाम से देखते हैं, हमने कुछ टाइम पहले ही उसका रिव्यू किया है। बट दिस वन इज द लेटेस्ट एंट्री। बहुत अमेजिंग एंट्री है। मुझे काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन पे लग रहा है। अभी तक प्राइसेस नहीं आई है, बट स्टिल मैं वैल्यू फॉर मनी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके एक्सपेक्टेशंस हैं ये तकरीबन 32 से 36 लाख के आसपास जो है वो सेटल होती हुई नजर आएगी। और एक चीज़ और है, इस गाड़ी के साथ में ये महंगी इसलिए भी जाएगी क्योंकि ये अभी जो है वो असेंबल कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट रहने वाली है। तो असेंबल इंडिया में की जा रही है, लेकिन पार्ट सारे जो है वो इंपोर्ट हो रहे हैं, जिनकी वजह से इंपोर्ट ड्यूटीज लग रही है। पर हाँ, एक नया प्रोडक्ट है, एक नई फ्रेश है, नया स्टार्ट है BYD के लिए। लेट जस्ट चेकआउट कि क्या क्या ऑफर ये कर रहे हैं, एंड हम जानेंगे कि BYD ऐसा क्या ऑफर कर रहा है इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। गाइज मिलते हैं आज के स्पॉन्सर से। हम बात कर रहे हैं Boodmo.com की। गाइज जब भी हम लोग जो है वो बात करते हैं किसी ऐसी गाड़ी की जो प्रोडक्शन में एक्चुअली खत्म हो गई है, या आपने ऑलरेडी एक ऐसी गाड़ी जो है परचेज की हुई है जो इंडिया में अब जो है जिसका प्रोडक्शन बंद हो चुका है या चली गई है इंडिया छोड़ के कोई कंपनी, ऐसे में स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी की काफ़ी इश्यूज रहते हैं। और यहाँ पर Boodmo.com इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन जो आपके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी को कभी ख़त्म नहीं होने देगी। तो जब भी आपको लगे कि आपका कोई पार्ट जो है वो मिसिंग है, आप बिल्कुल ऑनलाइन जाइए, Boodmo.com को साइन इन कीजिए, अपने मैन्युफैक्चरर और अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, और स्ट्रेट अवे वो आपको अलाइन कर देगा जो भी स्पेयर पार्ट आपको यहाँ पर खरीदना है। काफ़ी इजी स्टेप है, आप चेक कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा जो है वो साइड प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे सो देयर इज अ विंडो लाइन हेयर। ये बाय द वे 4.4 मीटर की जो है वो गाड़ी है, और काफ़ी अमेजिंग जो है वो उसके डायमेंशंस हैं। क्रेटा से ज़्यादा बड़े हैं, 4.2 के आसपास क्रेटा आती है। कोना एंड MG ZS EV ये 2 इसके डायरेक्ट राइवल यहाँ पर रहते हैं। इन दोनों से ही बड़े इसके डायमेंशंस हैं, ना केवल लेंथ में बट विड्थ में भी। यहाँ अगर आप देखेंगे ये विंडो लाइन काफ़ी अमेजिंग लग रही है, क्रोम लाइनिंग के साथ में यहाँ पर आ रही है। और ये क्रोम लाइन जो है वो ना केवल नीचे ऊपर भी दी गई है। तो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग कि ऊपर भी जो है वो क्रोम लाइन ऑफर कर रही है कोई मैन्युफैक्चरर। होते हैं बहुत सारे मैन्युफैक्चरर जो इनोवेटिव डिज़ाइन के साथ में आते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टली सेटअप ये ज़्यादा है कंपेरेटिव टू वर्टिकल सेटअप। कोई क्वार्टर लाइन क्वार्टर मिरर यहाँ पर जो है वो ऑफर नहीं किया गया है। एक पैटर्न दे दिया गया है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से। तो काफ़ी अच्छा पैटर्न यहाँ पर ऑफर किया है। अब दोस्तों यहाँ अगर आप चलेंगे तो ये 5 स्पोक अलॉय व्हील्स हैं। कंसिडर कीजिए इनको 5 स्पोक की। जो स्पोक है वो काफ़ी मोटे हैं बाय द वे। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये एक्चुअली 18 इंचर्स हैं। प्रोफाइल इनकी थोड़ी नीचे रखी गई है ताकि एक ग्रिप बने, एक अच्छी स्टेबिलिटी जो है वो गाड़ी यहाँ पे ऑफर करे। 215/55 रेडियल 18 इंचेस के टायर्स हैं। फ्रंट वाले वेंटिलेटेड हैं, डिस्क पीछे वाले नॉन वेंटिलेटेड है, बस डिस्क जरूर जो है वो आपको ऑफर की गई है। अगेन यहाँ पे जो है प्लास्टिक की क्लैडिंग थ्रू आउट द बॉडी जाती है, एंड यहाँ पर जो है वो हल्की सी प्लास्टिक के साथ में पियानो फिनिशिंग भी ऑफर की गई है। नीचे वाली पियानो फिनिशिंग है, बट ब्लैक में नहीं है, व्हाइट में, ऑफ व्हाइट कलर में बॉडी के साथ में जा रही है। यहाँ पर जो है वो आपको चार्ज पॉइंट मिलेगा जो CCS2 मेरे ख्याल में आना चाहिए। BYD की बैजिंग इधर। एंड यहाँ अगर आप देखेंगे तो 360 डिग्री कैमरा ऑफर किया गया है, और गाड़ी के दोनों तरफ जो है वो आप यहाँ पर जो है वो 360 डिग्री कैमरा को सपोर्ट करने के लिए 360 डिग्री व्यू को सपोर्ट करने के लिए कैमरास दिए गए हैं, फ्रंट में भी एंड रियर में भी। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपको ऑफर होती हुई नजर आएगी ये LED लाइट्स। इधर अगर आप देखें तो एक पुश बटन है, एक रिक्वेस्ट बटन आई वुड से यहाँ पर है, बीच में जो है वो B पिलर कुछ इस तरीके से दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इसके फ्रंट फेस की। मुझे क्योंकि इसका फ्रंट फेस काफ़ी कातिल यहाँ पर लगता है। बाय द वे अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो इंटरनेशनली BYD काफ़ी अच्छे शेयर्स रखता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ही उसका जो है वो यहाँ पर हाथ है। और यहाँ अगर आप देखें BYD का लोगो एंड क्रोम जो है वो काफ़ी अमेजिंगली फिट किया गया है। बट ये क्रोम कह नहीं सकते, इसको मेटालिक टच हम ज़रूर कहेंगे। ये दिस इज नॉट क्रोम। आपको फील हो जाता है जब आप क्रोम को यूज देखते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको DRL दिया गया है जो 1 2 3 4 वे में जो है वो कंटिन्यूस हो रहा है। इधर भी अगर आप देखें
तो ये लाइट देखिए काफ़ी क्रिस्टलाइन लगती हैं। यहाँ पे प्रोजेक्टर सेटअप दिया गया है, उनके नीचे ब्लूइश जो है वो यहाँ पर एलिमेंट्स एक्स्ट्रा रखे हैं। 2 प्रोजेक्टर सेटअप है, एलईडी सेटअप है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो सेंसर दिए गए हैं फ्रंट के लिए, और कोई भी फॉग लैम्प सेटअप जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो रडार की पोजीशनिंग बिल्कुल यहाँ दी गई है, और इसके ऊपर जो है वो आपको कैमरा दिया गया है। इस रडार को सपोर्ट करते हुए एक कैमरा आप उधर भी ऑफर होते हुए देखोगे, वो IRVM के जस्ट नीचे, और उधर जो है वो रडार आप कुछ इस तरीके से देखो। बाय द वे फ्रंट में 2 रडार दिए गए हैं, रियर में 4 रडार आपको ऑफर यहाँ पर ये कंपनी करती है, जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी अमेजिंग है। आज मैं लैंडमार्क BYD आया हूँ, जो कि एक्चुअली दिल्ली ओखला में आउटलेट इसका सिचुएटेड है। आप चाहें तो ज़रूर यहाँ पर विजिट कीजिए और BYD के प्रोडक्ट्स को आप देख सकते हो। काफ़ी नया सेटअप है। ये है इसका रियर लुक, और BYD यानी कि बिल्ड योर ड्रीम कुछ इस तरीके से जो है प्रोजेक्ट यहाँ पर करता हुआ नजर आएगा आपको। वाइपर सेटअप, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स, LEDs का इस्तेमाल एंड डिफॉगर यूनिट, ये लगभग सभी गाड़ियों में आपको मिलते हैं। क्या नहीं मिलता, वो मिलता है ये सीमलेस डिज़ाइन जो थ्रू आउट द बॉडी जाता है, और ये काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिश के साथ में आ रही है। प्लास्टिक क्वालिटी बहुत अच्छा इस्तेमाल होता हुआ मुझे तो नज़र आ रहा है। अटेंशन टू डिटेल आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर है BYD टेक यानी कि बिल्ड योर ड्रीम टेक्नोलॉजी। EV यहाँ पर मैंशनड है, एंड एटो 3 जो कि प्रोडक्ट का नाम है। 4 सेंसर्स आपको रियर में भी ऑफर होते हुए नजर आएंगे। साथ ही ये ट्रंक जो कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक है, मैंने बस बटन दबाया और ये पूरी जो है वो ऊपर तक अपने आप खुलेगी, और पूरी ही जो है वो शट डाउन भी होगी। बाय द वे दिस इज 440 लीटर का बूट स्पेस, जो MG ZS या आप कह सकते हैं MG ZS से ज़्यादा तो नहीं है, 470 लीटर का उधर मिलता है, बट हाँ काफ़ी अच्छा है, मैनेजेबल है। 60:30 के वे में स्प्लिट हो जाता है। ऊपर पार्शियल ट्रे आपको मिलती है, काफ़ी प्रीमियम है। इसके ऊपर भी बिकॉज फैब्रिक का इस्तेमाल है। यहाँ देखिए नॉट कितनी अच्छी पोजीशन पे माउंट की गई है। अक्सर आप जो है विंडो के इधर देखते हैं तो निकलने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। और प्लास्टिक क्वालिटी एंड द वे कार हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड, मुझे फिट एंड फिनिश में कोई ऐसा इशू यहाँ पर तो लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा। स्पेयर व्हील ज़रूर आपको नहीं मिलता। सो ये देखिए यहाँ पे पंचर रिपेयरिंग किट आपको मिल जाता है, और स्पेयर व्हील के नाम पर तो कुछ भी ऐसा सच नहीं है। बाय द वे अगर आप चाहो तो इसको प्लेन भी कर सकते हो ऊपर यहाँ पर रखे, तो अब बोर्ड मैनेजमेंट और भी ज़्यादा छोटा तो ज़रूर हो जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ सामान अगर आपको स्टोर करना है वो रखिए। और ऊपर जो है वो बैग आप बिल्कुल प्लेन एकदम सपाट आप इसको समझिए। वहाँ पर देखो LED का इस्तेमाल किया गया है। इस तरफ कोई लाइट नहीं है, इस तरफ इल्यूमिनेशन ज़रूर ऑफर की गई है। तो फिलहाल करते हैं इसको बंद, कुछ इस तरीके से बंद हुए है। पीछे रिफ्लेक्टर यूनिट ज़रूर आप देखेंगे यहाँ पर भी EV, एंड इधर भी जो है वो आपको रिफ्लेक्टर यूनिट ज़रूर ऑफर होता हुआ नज़र आएगा। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इंटीरियर्स की, तो अंदर क्या क्या है वो ज़रा उसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। कंप्लीटली नया सेटअप आपको लगेगा। आपने इस ऐसा इंटीरियर्स एक्चुअली में किसी गाड़ी में, इस बजट की गाड़ियों में स्पेशली नहीं देखा हो। जिस तरीके का बजट इस गाड़ी में है वो अंडर 40 लाख का बजट आप समझ के चलिए। इस 40 लाख में आई स्वेयर आई हैवंट सीन एनी इंटीरियर एज ऑफ नाउ जो इतना ज़्यादा प्रीमियम लगे देखने में। कुछ अनरियलिस्टिक चीज़ें यहाँ पर ज़रूर शामिल हैं, जैसे कि ये जो आप स्ट्रिंग्स देख रहे हो, ये एक्चुअली गिटार के शेप में आपको लग रहा होगा, एंड ये आवाज़ करती हैं। एंड तीनों अलग अलग तरीके से जो है वो यहाँ पर एक्चुअली इनके अंदर स्ट्रेस यानी कि कसे गए हैं ये, ताकि ये तीनों अलग तरीके से आवाज़ निकालें। यहाँ से आप बूट अगेन एक्सेस कर सकते हैं। इधर बॉटल होल्डर आपको मिलता है, मैगजीन वगैरह आप लगा सकते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो ये आपको एक तरीके का हैंड रेस्ट है, क्योंकि आप अक्सर यहाँ पे ही अपना हाथ रेस्ट कर सकते हैं। एंड ये हैंडल कुछ इस तरीके का इल्यूमिनेशन लाइट ना इसके अंदर ज़रूर जलती है, तो वो थोड़ा सा स्पेस क्राफ्ट वाली जो है वो फील ज़रूर आती है। यहाँ से अगर आप ऐसे करोगे तो ये अनलॉक यहाँ से गाड़ी होगी। ये कुछ इस तरीके के आपको यहाँ पर डेड पेडल एंड ब्रेक पेडल एंड एक्सीलरेटर पेडल नजर आ रहे होंगे। 6 वे एडजस्टेबल सीट्स आपको यहाँ मिलती है, एंड 4 वे एडजस्टेबल आपको पैसेंजर साइड ऑफर की जाती है। फिलहाल मैं इनग्रेस करता हूँ और लेके चलता हूँ इसके कमाल के इंटीरियर के साथ में। बाय द वे दिस इज द की फॉब, कुछ इस तरीके की की फॉब आपको देखने को नजर आएगी। लॉक अनलॉक 2 वे आपको जो है वो यहाँ पर बटन दिया गया है, तो अगर आप चाहें 2 बार इसको बटन को दबाइए, बूट खोल सकते हैं। एंड ये बटन एक एक्स्ट्रा, इसको बंद कर देते हैं और गाड़ी को करते हैं यहाँ से स्टार्ट। तो मज़े की बात ये जो डायमंड बटन आप देख रहे हो ना, इससे ये गाड़ी कुछ स्टार्ट होती है। और यहाँ पर ये 5 इंची का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख पा रहे हैं,
कुछ इस तरीके की MID के साथ में आता है, काफ़ी अच्छा लगता है। एंड अपराइट पोजीशन पे यहाँ पर जो है वो दिया गया है। अगर आप चाहें तो मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं इसके स्टीयरिंग कॉलम को भी। तो मैं कुछ इस जगह पर रखना चाहूँगा स्टीयरिंग कॉलम को और यहाँ से बंद करूँगा। ये जो स्टीयरिंग कॉलम है ना, काफ़ी कमाल का एंड नीटली पैक्ड है। BYD का लोगो इधर इस तरफ काफ़ी सारे बटन्स आप देख पा रहे होंगे, और ये लेन चेंज के बटन, क्रूज कंट्रोल के बटन है, रेडार के बटन्स हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे लेफ्ट साइड के जितने भी बटन्स हैं वो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर से रिलेटेड नहीं है, वो एक्चुअली रिलेटेड है जितने भी ADAS के स्विचेस हैं। राइट साइड में अगर आप देखें तो ये इंस्ट्रूमेंटल के कंट्रोल, देखिए वॉल्यूम किस तरीके से प्लस माइनस यहाँ पे होती है, और ट्रैक चेंज कर सकते हैं आप, फॉल, पिकअप एंड ड्रॉप, साथ ही म्यूट वगैरह। एंड ये मोड्स के बटन है, सर्विस रिकॉर्ड, यानी कि आपको ये इस तरफ MID जो कलरफुल 5 इंचेस की MID है उसको चेंज होते हुए देखोगे। ये है इसका बड़ा सा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है आप इसको रोटेट भी कर सकते हो, देयर यू गो। और अगर आप चाहते हैं उसको टैब की तरह यूज़ करना तो कुछ इस तरीके से यूज़ हो जाएगा। दोबारा से मुझे जो है वो चाहता हूँ मैं कि इसकी पोजीशन पे चले जाए कुछ इस तरीके से। अब इनको जो है वो डम्बल स्टाइल्ड AC वेंट जो है वो BYD बुला रही है। क्यों? क्योंकि ये जो AC वेंट्स है ना वो कुछ डम्बल जैसे नज़र आते हैं, और एक्चुअली में क्वालिटी ऐसा कोई नहीं है कि मुझे लग रहा है कि प्लस फीलिंग देने के लिए क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो। क्वालिटी भी ड्यूरेबल लग रही है इनकी। यहाँ से अगर आप देखें चाहें तो इसकी वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं, इस तरफ से ये वाला वॉल्यूम को कंट्रोल करेंगे। एंड डम्बल स्टाइल्ड AC के वेंट्स काफ़ी अमेजिंग है। ऑटो पे डालो एंड यू आर गुड टू गो। AC के वेंट जो है वो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल पे सेट हो जाएंगे। अब ये इस तरीके का लीवर आप स्पेसक्राफ्ट या फ्यूचरिस्टिक आपको जो है वो लीवर देखने को नजर आएगा। यहाँ पे पार्किंग का बटन जो है वो, या पार्किंग मोड, इस बटन से एक्टिवेट होता है। बाकी आपको किसी भी मोड पे जाना है, अनलॉक कीजिए, यहाँ पे अनलॉक की बैचिंग आप देख पा रहे होंगे, अनलॉक कीजिए एंड ड्राइव मोड पे डालना है तो ये देखिए यहाँ पे लाइट एक्टिवेट हो गई है। इसके बाद न्यूट्रल पे डालना है तो न्यूट्रल पे, या रिवर्स पे डालना है तो रिवर्स। रिवर्स का जो कैमरा है, अमेजिंग कैमरा। मुझे नहीं लगता कि 30-40 लाख तक के बजट में इससे बेटर कैमरा मैंने देखा होगा। यस, आई एम वेरी मच श्योर। ये देखिए कितना क्लीन इसके जो ग्राफिक्स हैं वो देखिए कितने क्लीन ग्राफिक्स हैं। और यहाँ पर फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं, रियर के भी पार्किंग सेंसर्स एंड ये गाइडलाइंस अगर आप देखें, जैसे ही मैं स्टीयरिंग चेंज करूंगा, स्टीयरिंग की डायरेक्शन चेंज करूंगा तो ये गाइडलाइंस जो हैं वो यहाँ से आप देखेंगे कुछ इस तरीके से मूव होती हुई नजर आएंगी। अमेजिंग कैमरा क्वालिटी, अमेजिंग वर्क, अमेजिंग इंजीनियरिंग डन ऑन कैमरा सेटअप। एक्चुअली 360 डिग्री कैमरा कुछ ऐसा है। 3D पे अगर मैं डालूं तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। फ्रंट व्यू, इसका फ्रंट व्यू कुछ ऐसा, रियर व्यू कुछ ऐसा, साइड व्यू देखिए, ये देखिए साइड व्यू मुझे लेफ्ट साइड का दिख गया, राइट साइड में देखूंगा तो राइट साइड में मुझे पता रहेगा। तो बहुत ही रियलिस्टिक लगता है इसका 3D व्यू। और यहाँ से अगर मैं 3D हटाऊं तो ये देखिए कुछ इस तरीके का। तो आपको टायर्स भी पता रहते हैं कि कौन से टायर किस जगह एक्चुअली माउंटेड है। अभी यहाँ पे टेम्परेचर शो हो रहा है, और इधर से जो है वो आप अमेजिंगली अगर चाहें तो स्क्रीन को जो है वो ऑफ कर सकते हैं। अभी रिवर्स मोड में है, ऑब्वियसली सेटिंग पे जा सकते हैं, लेकिन रिवर्स मोड से मुझे हटाना पड़ेगा ये पहले। और मैंने ये डाल दिया पार्क मोड पे। अब आप जो है वो जो चाहें वो कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि यहाँ से ये स्टैंड बाय मोड पे चले जाए। टच स्क्रीन सिस्टम सच में कमाल का है गाइस, सच में बहुत अमेजिंग। यहाँ पे लेदरी टच आपको देखने को नज़र आ रहा होगा, कुछ इस तरीके का लेदरी टच है। ऑटोमेटिक IRVM यहाँ ऑफर किया जाता है, जो एक्चुअली अगर आप चाहें तो रियर का व्यू काफ़ी अच्छे से कैप्चर करता है। ये एक्चुअली बटन्स हैं टच, तो अगर आप चाहें कुछ इस तरीके से देखोगे इसको बंद होते हुए। यहाँ से ये लाइट्स देखिए LEDs का इस्तेमाल किया गया है। एक बटन दबाऊंगा, एक्टिवेट, डीएक्टिवेट, कुछ इस तरीके से यहाँ पे होती हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ग्लव बॉक्स कुछ ऐसा ऑफर किया गया है। ये जो सेटअप है ना, ये अमेजिंग सेटअप है दोस्तों। यहाँ पे पार्किंग के लिए जो है वो आप एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हो। रिवर्स पार्किंग अलर्ट है ये लेन चेंज, ये ऑटो होल्ड का बटन है, तो मैं एक्टिवेट कर देता हूँ इसको। यहाँ पर अगर ऑटो देखोगे तो ये क्लाइमेट कंट्रोल का ऑटो है, ऑन ऑफ AC को कर सकते हो। ये डिफॉगर एंड ये मोड्स दिए गए हैं जिससे आप इको, स्पोर्ट्स एंड नॉर्मल मोड पे स्विच कर सकते हो। ये एक्चुअली आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन है। इधर आप देखें तो ये टेरेन मोड होगा, यहाँ पर जो है कप होल्डर्स के लिए जगह, और कुछ जगह यहाँ पर भी, क्योंकि ये वायरलेस चार्ज को सपोर्ट करता है तो यहाँ आप वायरलेस चार्जिंग को भी देख सकते हैं। ये ट्रेडमिल स्टाइल जो है वो आप यहाँ पर ऑफर होते हुए देखोगे। इसका आर्मरेस्ट और यहाँ पर जो है वो देखिए की फॉब की पोजीशनिंग भी दी गई है, अगर आप चाहें तो वहाँ पर अपनी की फॉब रख सकते हैं।
लेदरेट टच काफ़ी अमेजिंग है एंड जो सीटिंग है वो कमाल की है दोस्तों। बहुत ही इनोवेटिव डिज़ाइन सीट्स में अगर आप देखें, यहाँ पर आपको हेडरेस्ट देखने को नजर आएगा एंड आपको लगेगा कि आप किसी रेसिंग व्हीकल में, रेसिंग ड्राइविंग व्हीकल में जो है वो बैठ गए हो। अमेजिंग सेटअप दोस्तों। यहाँ अगर आप देखें तो एक लाइट आपको ऑफर की गई है विच इज़ अमेजिंग, और यहाँ पर जो है वो आपको ऑफर किया गया है ये मिरर, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। सेम इज़ विद दिस साइड, अगर आप देखें तो इधर भी लाइट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी। सो दिस इज़ वेरी गुड। इंटीरियर्स के मामले में 10 मार्क्स फॉर दिस व्हीकल। अब मैं थोड़ा बढ़ता हूँ इसकी सेकंड रो पे और वहाँ ज़रा चेक करता हूँ कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। कुछ इस तरीके से मैं इसको नीचे करूँगा और ये अमेजिंगली ओपन हो जाएगी और मैं चलूँगा इसके रियर रो में, यानी कि सेकंड रो में। यहाँ आपको जो है वो और भी प्लस फीलिंग आने वाली है। आपको रियलाइज होगा कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो है वो गाड़ी के अंदर ऑफर की गई है। कुछ इस तरीके के लेग रूम, यहाँ पॉकेट्स दी गई हैं जो मुझे नहीं लगता कि इस सेगमेंट में कोई भी कुछ इस तरीके की पॉकेट, इनोवेटिव पॉकेट जो है वो देते होंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरीके का हैंडल बार और यहाँ पे स्ट्रिंग्स अगेन जो है वो दिए गए हैं। इधर भी आपको USB-C टाइप एंड USB-A टाइप दी गई है। थोड़ी सी स्पेसिंग इधर BYD डिजाइन कुछ इस तरीके का इधर ऑफर किया गया है। एंड यहाँ अगर आप देखें 3 हेडरेस्ट आपको ऑफर किए गए हैं विद एन आर्म रेस्ट, और ये जो आर्म रेस्ट है वो कप होल्डर के साथ में ही दिया गया है। दोस्तों नो डाउट स्पेसिंग के मामले में अच्छी है, अंडर सपोर्ट इज वेरी नाइस। नी रूम जो है वो जरा अच्छा है, लेग रूम थोड़ा सा आपको लग सकता है कि क्रैम्ड है, बट शोल्डर रूम इज ग्रेट इनफ। कोई समस्या मुझे तो यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आ रही है दोस्तों। तो ऑल टुगेदर अगर हम बात करें इंटीरियर में स्पेस सेटअप का, तो मुझे तो कोई ऐसा इशू होती हुई नजर नहीं आ रही। काफी अच्छा सेटअप आपको यहाँ पर ये मिलने वाला है एंड इट इज अ ग्रेट कार इंडीड। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, बात करते हैं मैकेट्रॉनिक्स के बारे में, बात करते हैं इसके मैकेनिकल स्पेक्स के बारे में। सो हियर आर द मैकेनिक्स। ये है इसके अंदर आने वाली मोटर, और यहाँ पर जो है वो एक रेगुलर आपको बैटरी नजर आएगी जिसके ऊपर कवर किया गया है। ये बैटरी एक्चुअली अप्लायंसेस को चलाने के लिए है और कुछ ज्यादा इसका इस्तेमाल एक्चुअली में नहीं है। तो क्या है एक्चुअली इसके पावर फिगर्स, उसके बारे में बात करते हैं। जो मोटर है वो प्रोड्यूस करती है 200 bhp की पावर, 310 न्यूटन मीटर का टॉर्क एंड अमेजिंग पावर डिलीवरी। 0 to 100 जाने में इसको मात्र 7.3 सेकंड यहाँ पे लगते हैं। बैटरी की बात करें तो 60 किलोवाट आवर की जो है वो बैटरी है, और ये जो 60 किलोवाट की बैटरी है वो एक्चुअली चार्ज होने में 0 to 80 अगर आप चार्ज करोगे तो मात्र 50 मिनट में चार्ज हो जाती है। DC चार्जर के साथ में AC पे ये 9.5 से 10 घंटे लगती है 100% चार्ज होने में दोस्तों। अब जो इसकी बैटरी बैक है वो एक्चुअली रेंज प्रोवाइड करती है 521 किलोमीटर की। ये ARAI सर्टिफाइड जो है वो रेंज आपको देखने को नजर आएगी। रियल लाइफ में अमेजिंगली मुझे लगता है कि ये 400-450 के आसपास ऑफर होती हुई नजर आएगी, जो कि एक्चुअली में काफ़ी रियलिस्टिक मुझे लगता है कि यहाँ पे रेंज होने वाली है। कलर भी इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है और नो डाउट डिज़ाइन के मामले में वूपिंग डिज़ाइन, कमाल की डिज़ाइन जो है वो मुझे लग रही है। फिलहाल दोस्तों हम इस वीडियो को करेंगे एंड, और इसका लेके आने वाले हैं अमेजिंग सा ड्राइव रिव्यू भी। आप स्टे ट्यून रहिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अंटिल वन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।